हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। और आप सभी की जो सीपीसीटी का जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो आपकी तैयारी है आज एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस। तो बीएसआई एकेडमी लॉन्च अ स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, दैट इज लक्ष्य टेस्ट सीरीज। जैसे हमने लक्ष्य बैच लॉन्च किया था उसी क्योंकि उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो उसी उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बीएसआई एकेडमी ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। और इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड होंगी, एक बार उन सारी चीजों को चेकआउट कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि सर हमने स्टडी स्टार्ट कर दी है और हमारा सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आप सभी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चाहे तो वो पीडीएफ होगा या फिर कोई बुक होगी। बहुत सारे मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट। तो आज एक बेटर वे आपको पता चलेगा कि आप कैसे एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट जो टेस्ट है या टारगेट स्टडी या टारगेट प्रैक्टिस आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, पहले मैं इस टेस्ट सीरीज के बारे में सारी चीजें आपको बता देता हूं। यानी इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी और टेस्ट कैसे कैसे और किस किस बेस्ड पे मिलेगा, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप इन सारी इंफॉर्मेशन को चेकआउट करते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि ये एक एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है और फर्स्ट जो टेस्ट है वो ऑन बोर्ड होगा 27 सितंबर 2021 को। यानी पहला जो टेस्ट आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा वो 27 सितंबर को दिया जाएगा। अब ये एग्जाम बेस्ड होगा, तो आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें 52 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के और बाकी अदर के, जैसे आरसी से 5 आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग से 6 का पार्ट रहता है और 6 क्वेश्चन रहते हैं जीएस से। तो बिल्कुल एग्जाम और रिसेंटली अपडेट आपको टेस्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका यहां पर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट होगा, नो टाइपिंग टेस्ट, कोई टाइपिंग टेस्ट हम नहीं कराएंगे। अब बात ये आती है सर किस मीडियम में रहेगा, तो बात अगर एग्जाम बेस्ड हो रही है तो एग्जाम में आपके दोनों मीडियम आते हैं, चाहे तो वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। यानी जो भी मीडियम हो आपका, उस वे में आपको उस मीडियम में आपको पेपर मिलेगा और किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कभी भी स्विच करा सकते हो। यानी अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हिंदी में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अब बात आती है एक स्पेशल फीचर्स है इस टेस्ट सीरीज का, वो है लाइव विथ मी। यानी आप मेरे साथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप बिल्कुल प्लान, यानी अगर आपने एक टेस्ट लगा लिया तो आगे टेस्ट में क्या इंप्रूव करके जाना है वो आप लाइव मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे और वहां पे उन सारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे, चाहे तो वो आपके पर्टिकुलर टॉपिक पर हो या पर्टिकुलर टेस्ट पर हो। क्योंकि जब आप एक टेस्ट लगा लेते हो तो दूसरा टेस्ट लगाने से पहले प्रॉपर एनालिसिस आपको करना चाहिए। वो एनालिसिस क्या है वो लाइव में आपको आपके साथ आपको डिटेल में कराएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट आप सभी को पता है, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट हमेशा बीएसआई एकेडमी ने कोई भी चीज अगर लेके आए तो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट रहती है। तो कॉस्ट आपने थंबनेल पे चेकआउट कर ली होगी, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर आप टेस्ट सीरीज तो दे रहे हो, इस टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट मिलेंगे क्या? मॉक टेस्ट के अलावा और भी कोई फीचर्स है? तो जैसा आप सभी को पता है कि यहां पर जब भी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होता है तो एक स्पेशल जो एड ऑन फीचर्स है वो जरूर होता है। तो जैसा आप सभी को पता है कि टाइम बहुत कम है और आपको भी पता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे तो आप जब ओल्ड क्लास में पढ़ते थे, जैसे आपने 10th 12th या फिर कोई भी एग्जाम दी, वहां पे जब आप एग्जाम स्टडी करते थे तो जो भी आपका एजुकेटर, जो भी आप टीचर्स होते थे, तो आपने जनरली सुना होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे कि वो अक्सर ये बोलते थे सर हमें कुछ एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे तो क्वेश्चंस हो चाहे टॉपिक्स हो, कुछ प्रोवाइड कर दो जिससे हम सीधा एग्जाम क्वालिफाई कर लें। अगर किसी का टारगेट एग्जाम में मार्क्स मतलब मार्क्स इंक्रीज करना है तो वो भी किया जाएगा, अगर किसी को सिंपल क्वालिफाई करना है तो उनके साथ सेपरेट वर्क किया जाएगा। चलिए तो कैसे करेंगे, यानी इसके लिए बिल्कुल 11 फ्रेश और न्यू और अपडेट आपको एग्जाम बेस्ड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। एक साथ नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे। साथ ही एक नया फीचर्स है, जो लोग टारगेट स्टडी करें, सिर्फ टारगेट, उनके लिए मैंने मोस्ट 7 प्रोबेबल टॉपिक्स क्विज मैं दूंगा। यानी ऐसे 7 टॉपिक्स का आपको क्विज प्रोवाइड होगा जिनको अगर आपने लगा लिया तो कम से कम आप कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ 52 में से
40 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे, है ना अच्छी बात। यानी कम पढ़ना है, आउटपुट ज्यादा। जैसे आप सभी को पता है कि काफी स्टूडेंट हमारे या आपको स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या फिर ऐसी लाइफ चाहे वो कोचिंग हो, वहां पे ऐसे स्टूडेंट आपको जरूर फेस हुए होंगे जहां पे वो कम मतलब कम इनपुट देते थे, आउटपुट उन्हें ज्यादा मिलता था। जैसे कम स्टडी करके ज्यादा मार्क्स लाना, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है। तो कैसे करेंगे ये सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। साथ ही साथ में जैसा आप सभी को पता है, सभी स्टूडेंट का ये मोटिव रहता है कि सर प्रीवियस ईयर से हमें प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पीडीएफ से कर रहे हैं या किसी बुक से कर रहे हैं, वो जो मेथड है बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, सही तरीका नहीं है। वहां पर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को जज नहीं कर पाते कि हम एक्चुअल में प्रीवियस पेपर में कहां पर स्ट्रेंथ करें, कितना स्कोर ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब आप पीडीएफ या बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पे हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का या तो आंसर, जो ऑप्शंस आप जैसे डिस्प्ले करते हो तो ऑप्शन के साथ आपको आंसर भी दिखता है अगर आपने पीडीएफ से लगाया तो। और अगर इन केस अगर आपको किसी कहीं से मिल गया ऐसा पीडीएफ या ऐसी बुक जहां पर हर क्वेश्चन के बॉटम में आंसर नहीं है, उन्होंने आंसर शीट बैक में रखी है, लेकिन वो भी सही तरीका नहीं है। वो सही तरीका इसीलिए नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो एग्जाम होगा वो पीडीएफ फॉर्म में या फिर बुक फॉर्म में तो होगा नहीं, वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन होगा, क्विज फॉर्म में होगा। तो उसी वे में आपको प्रैक्टिस करिए ना जिस वे में एग्जाम होने वाला है। जब आप सभी को पता है कि अगर कोई किसी भी पर्टिकुलर वे का किसी टेस्ट की हम तैयारी करते हैं, अगर उसी की प्रैक्टिस उसी वे में हो जाए, ठीक है ना, तो आपके जस्ट आसान हो जाता है वो सारी चीजें। अब बात ये आती है कि सर आपने ये सारी चीजें बता दी, अब इस टेस्ट सीरीज में हम ज्वाइन कैसे करें, यानी हाउ टू ज्वाइन द लक्ष्य टेस्ट सीरीज, यानी इस टेस्ट सीरीज को हम ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ज्वाइन करने जैसे आपने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया था उसी वे में, यानी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन होके मिल जाएगी, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में होगा, टेलीग्राम पे जुड़े तो टेलीग्राम पे होगा, अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट है तो व्हाट्सएप पर होगा। हाँ एक बात और, जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, जो हमें हमारे कहीं ना कहीं किसी कोर्स को ज्वाइन किया है, तो उनको ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी उनके कोर्स में एम्बेड कर दी जाएगी, उनको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी आपको अगर आपने चाहे तो लक्ष्य बैच लिया हो, चाहे आपने 60 डे वाला प्लान लिया हो, अगर आप हमारे साथ बीएस एकेडमी के साथ अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये टेस्ट सीरीज बाई करने की जरूरत नहीं है। आपको भी 27 सितंबर से आपको फर्स्ट टेस्ट दे दिया जाएगा। एक अच्छी बात यह है कि आप इस टेस्ट सीरीज को 24/7 आवर्स में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 27 ऑनबोर्ड हो गए तो 27 को ही आपको लगाना है, नहीं, आपका जब टाइम बने, यानी पहले जैसा हर प्रैक्टिस का टाइम होता है। जैसे आप सभी को पता है कि मॉक टेस्ट जब लगाए जाते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक की पहले थ्योरी कर लो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं, यानी जो पीडीएफ में या प्रीवियस ईयर में कहीं पे आए हैं उनका क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। देन उसके बाद उनके टॉपिक वाइज क्विज भी लगा लो, वो बेस्ट होता है क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ आप एक बार क्विज फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जब वो क्वेश्चंस किसी पर्टिकुलर टॉपिक के कंप्लीट पेपर में आएंगे तो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन के साथ डील करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको 27 से ही आपको पेपर देना है, 20 जब भी आपको लगे, लेकिन 27 को पहला टेस्ट ऑन बोर्ड हो जाएगा। फिर आपको जब टाइम मिलता है, आपको दिन में मिलता है, रात में मिलता है, जब भी आपको मिले आप टेस्ट ओपन करिए और आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसी टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम सेट किया है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, उसी एग्जाम पैटर्न से ही होगा। ठीक है, बाकी कोई अदर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, वहां पे आप इजीली क्वेरी कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेशन मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।